हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ और इस समय मैं हूं झारखंड के नेतरहाट में। नेतर झारखंड का बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। समुद्र तल से लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो आज मेरा नेतरहाट में तीसरा और आखिरी दिन है। तो आज मैं नेतरहाट की नेतरहाट के बिल्कुल आसपास है जो नेतरहाट में जगह है उन जगहों को एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज सबसे पहले मैं नेतरहाट से लगभग जब मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट जाएंगे तो एक जगह पड़ती है नैना। तो वहाँ से एक वाटरफॉल निकल जाता है। वाटरफॉल का एक रास्ता जाता है कच्चा सा, 7 किलोमीटर दूर अंदर बता रहे हैं कि अंदर वो है वाटरफॉल है, नैना वाटरफॉल। तो मैं उसको ही देखने जा रहा हूँ। इसके अलावा जो नेतरहाट के बिल्कुल आसपास वाटरफॉल है वो है अपर घाघरी, लोअर घाघरी, उनको भी इसके बाद देखने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा पास में ही जब मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट की तरफ जाएंगे तो एक पाइन फॉरेस्ट मिलता है, उसको भी देखने की कोशिश करूँगा। और कोयल व्यू पॉइंट, कोयल नदी का व्यू पॉइंट और लेक का व्यू पॉइंट, ये भी 2 जगह हैं। तो देखता हूँ कितनी जगह को मैं एक्सप्लोर कर पाता हूँ, कितनी जगह रह जाती हैं। और नेतरहाट के बारे में बता दूं कि पहले अंग्रेज़ इस पे अंग्रेज़ यहाँ रहा करते थे यहाँ पे हिल स्टेशन के रूप में। और इसी को उनको ये जगह इतनी खूबसूरत लगती थी कि वो उसे नेचर हार्ट कहते थे, नेचर हार्ट। बाद में ये जगह बदल के नाम पर शब्दों का नेतरहाट हो गया। और यहाँ पे आदिवासी पूरा इलाका है। आसपास के गांव में देखेंगे पूरा आदिवासी लोग यहाँ पे रहते हैं। कई खूबसूरत सुंदर आदिवासी गांव भी हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से नैना वाटरफॉल की तरफ। और ये देखिए मैं कच्चे रास्ते पे खड़ा हूँ। ये देखिए पूरा कच्चा रास्ता है और इधर से रोड आ रहा है और एक कच्चा रास्ता लगभग 7 किलोमीटर दूर जाएगा। तो आइए आज अपनी घुमक्कड़ी की शुरुआत नेतरहाट में नैना वाटरफॉल से करते हैं। एकदम ख़राब पैच को पार करके अब मैं इधर आ गया हूँ। ये बीच में लगा हुआ है और इधर उस तरफ मुझे जाना है और कोई है नहीं इस पर हटाने के लिए, तो मुझे खुद ही हटाना पड़ेगा। और इधर से मैं आया हूँ। अभी पता नहीं आगे कितना और है। तो आगे थोड़ा पक्का रास्ता दिख रहा है, देखते हैं कितना है। या फिर क्या पता यहाँ तक ही जा पाते हो, आगे पैदल जाना पड़ता हो, क्या पता। देखते हैं आगे, क्योंकि पुल दिखा रहा है। अगर पुल थोड़ा वो रहा कच्चा कमज़ोर रहा तो शायद गाड़ी ना जा पाएगी। पुल का मैंने मुआयना कर लिया है और पुल पे गाड़ी जाने लायक नहीं है। काफ़ी बड़ा थोड़ा गड्ढा भी है, उतना मजबूत भी नहीं लग रहा है। तो मैंने अपनी गाड़ी स्कूटी यहाँ पे पार्क कर दी है और यहाँ से अब मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये भी पता नहीं है ना कि वो सही रास्ते पे हूँ कि नहीं, इसलिए थोड़े आगे जाता हूँ, देखता हूँ कोई मिले। क्योंकि यहाँ तो कोई है भी नहीं कि जिससे पूछ सकूँ कि भाई यही रास्ता है, कितना और दूर है, क्या है मामला, तो पता चले। तो अब यही मामला है कि मैं यहाँ से बढ़ रहा हूँ वाटरफॉल की तरफ। और ये भी कि सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं, ये भी देखने वाली बात है। तो आइए देखते हैं कैसा रहता है। एडवेंचर टाइप का हो गया एकदम। मैंने तो जब मैं वहाँ से रोड से चला था तो मैंने सोचा था कि थोड़ा ही होगा आगे और आ जाऊँगा जल्दी वापस करके आधे घंटे में देख के। पर यहाँ के पता चल रहा है एक अलग ही एडवेंचर। और रास्ता पहले तो इतना ख़राब कि भाई क्या ही बोलूँ, मट्टी कंकड़ और पूरा एकदम गहराई वाला, नीचे फिसलने का भी बड़ा ख़तरा था। तो बहुत आराम से गाड़ी चला के आया हूँ यहाँ तक। और अभी तक तो उतर रहा था, यहाँ से जाऊँगा तो बड़ा दिक्कत होगा, चढ़ने में भी बहुत दिक्कत होने वाला है। तो फ़िलहाल अभी मैं कच्चे पुल से आगे बढ़ रहा हूँ।
तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं थोड़ा ही आगे चला, मुझे बगल से एक छोटा सा नाला दिखाई दिया जहाँ से रास्ता लग रहा था, गाड़ी के निशान बने हुए थे, गाड़ी आ सकती थी। तो मैंने वहीं से मैं अपनी फिर थोड़ा ज़रूर मेहनत ज़रूर हुई, लेकिन वहीं से स्कूटी पर यहाँ लाया। अब मैं और जो पैदल रास्ता पुल के पास से लगभग 200 या 300 मीटर है और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ वाटरफॉल के पास में। यहाँ पे कुछ हट टाइप बने हुए हैं, जैसे उस वहाँ पे भी वाटरफॉल गया था ना, हाँ सुग्गा बांध वाटरफॉल, वहाँ भी ऐसे ही बैठने के लिए ऐसे बने हुए हैं और पानी की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। मतलब मैं वाटरफॉल के पास पहुँच चुका हूँ। तो चलते हैं वाटरफॉल के पास और आपको दिखाते हैं नैना वाटरफॉल, जिसका अलग ही मज़ा है। जहाँ तक पहुँचने का रास्ता ही एक बड़ा एडवेंचर टाइप है। तो मैं आपको दिखाता हूँ नैना वाटरफॉल का खूबसूरत नज़ारा। तो अभी मैं नैना वाटरफॉल के पास हूँ। वाटरफॉल में काफ़ी देर यहाँ टहल लिया है, काफ़ी देर रुक लिया हूँ। वाटरफॉल सुंदर है, बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी ऊंचाई से पानी नीचे गिर रहा है। ये देख सकते हैं, ये पानी ऊपर से यहाँ से गिर रहा है काफ़ी तेज़ धार में, और काफ़ी पानी मतलब काफ़ी तेज़ दिशा में आ रहा है, अलग अलग जगहों से झरना बना रहा है। तो बहुत बड़ा झरना नहीं है, छोटा सा झरना है, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत शानदार है, मतलब एडवेंचर है। अगर आपको नेतरहाट में ऑफ रोडिंग करनी है, बिल्कुल अलग जंगल भरे रास्ते से गुजरना है कि जहाँ आपको बंदा ना मिले। पूरे रास्ते मुझे 3-4 लोग मिले और कोई मिला ही नहीं। तो कुछ ऐसा है, यहाँ तक का रास्ता बेहद शानदार है, आपको आना चाहिए। अगर आप नेतरहाट की जगहों घूमना चाहते हैं तो आप मतलब नेतरहाट की जगह तो घूम सकते हैं, लेकिन एक अलग जगह हो जाती है, अनुभव आपको एक अलग मिलेगा। जंगल के बीच में स्थित है तो प्रकृति का अनुभव आपको यहाँ पे शानदार मिलेगा। आपको यहाँ पे पक्षियों, जब आप आएंगे ना तो पक्षियों की चहचहाट, पक्षी कू 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 की आवाज़ आ रही थी मुझे रास्ते में जब मैं पैदल चल रहा था तब भी। तो एकदम शानदार अनुभव हो गया है मेरा। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ वापस नेतरहाट की तरफ। मुझे फिर से वही ऑफ रोड लेना है, और इस बार अभी तक मैं नीचे आ रहा था, अब मुझे वही कच्चे रास्तों से ऊपर चढ़ना है। तो वो थोड़ा और एक कठिन रास्ता वो है, मतलब मुझे संभल के गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो आइए अब आपको मिलते हैं सीधे नेतरहाट की एक दूसरी जगह पर। भाई लौटने में बड़ी थकान हो गई है। अभी मैं सिर्फ पुल के साथ पहुँचा हूँ, वो नाला पार करने में बड़ी दिक्कत हुई, नाले में ही गाड़ी फंस गई थी। फिर वापस दोबारा घुमाई, पूरे जूते वूते सब भीगे हैं क्योंकि उतरना पड़ा बीच में ही, और फिर आ पाया हूँ। अब अभी एक लंबा पैच अभी रह गया हमारा झरने से नेतरहाट का। अब तो ज़्यादा नहीं घूमूंगा, 1-2 जगह घूमूंगा, फिर शाम को सीधा आराम करूंगा और शाम को सीधा सनसेट देखूंगा।
तो नैना वाटरफॉल से के लंबे ख़राब रास्ते के बाद, लंबी कठिनाई के बाद आखिरकार मैं आ गया हूँ सही रास्ते पे, और मतलब सही जगह पे, दूसरी जगह पे नेतरहाट की एक बेहद शानदार जगह का नाम है पाइन फॉरेस्ट। ये वैसे नेतरहाट में जब आप आएंगे तो रास्ते में आपको चीड़ के पेड़ नहीं मिलेंगे, रास्ते में आपको यहाँ पे साल के पेड़ मिलेंगे। साल यहाँ पे बहुत आयत में मिलेंगे, वो उसका जंगल है काफ़ी बड़ा बड़ा। मैं अभी जिस रास्ते से आया था उसमें साल ही साल के पेड़ लगे हुए थे, लेकिन अभी मैं जिस जंगल में खड़ा हूँ, जहाँ खड़ा हूँ, वो चीड़ का जंगल है। पूरे आसपास चीड़ ही चीड़ के पेड़ हैं। तो वैसे उत्तराखंड और हिमाचल में बहुत ज़्यादा आपको चीड़ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ही जगह पे हैं जहाँ आपको चीड़ के जंगल दिखाई देंगे। तो ये देखिए, ये देखिए चीड़ का जंगल है पूरा, क्या शानदार जगह है चीड़ का। और मतलब ऐसे लग रहा है किसी ने कटाई कर दी हो अलग अलग जगह पे, एकदम बिल्कुल मतलब जगह जगह छोड़ छोड़ के लगे हुए हैं। वैसे इनको जंगल के लिए सबसे ख़राब माना जाता है, क्योंकि गर्मियों में बहुत जल्दी तेलीय पदार्थ टाइप निकलता है इससे, और बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। तो इससे जंगल में आग लगने की संभावना इससे बहुत ज़्यादा होती है। उत्तराखंड में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आग भी लगती है। लेकिन यहाँ पर बेहद खूबसूरत जंगल, ऊपर देखिए वो फल लगे हुए हैं, वो दिख रहे हैं। यहाँ पे नीचे भी एक शायद पड़ा हो कुछ ना कुछ, ये देखिए छोटा सा पड़ा होगा एक। तो ये है चीड़ के पेड़ का। इससे वो उत्तराखंड हिमाचल में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत लोग मतलब बेचे भी जाते हैं, डिज़ाइन बना के कुछ ना कुछ। बाकी बहुत लोग घर भी ले जाते हैं इसको। तो एक बेहद शानदार खूबसूरत जंगल है। और ये कहाँ पे है नेतरहाट में, इसका मैं आपको बता देता हूँ। जब आप मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट आएंगे तो उसके लगभग 3-4 किलोमीटर पहले ही ये जंगल शुरू हो जाता है, और फिर जब मतलब सनसेट पहुंचने वाले हों वहाँ पे मैग्नोलिया पॉइंट पर, तब थोड़े पहले ख़त्म हो जाता है। तो काफ़ी बड़ा जंगल है, काफ़ी यहाँ आप आ सकते हैं, यहाँ पर टहल सकते हैं, कुछ देर बैठ सकते हैं, दोस्तों के साथ आके यहाँ पर गपशप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एकदम सुकून शांति है। नेतरहाट से दूर है तो थोड़ा यहाँ पे सुकून है, शांति है। कोई मतलब कोई वो नहीं है कि भीड़ भाड़ शोर शराबा कुछ नहीं है। शाम के समय ज़रूर आपको गाड़ी मिलेंगी, क्योंकि सनसेट देखने के लिए यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। और आपको मैग्नोलिया पॉइंट की कहानी में बता देता हूँ कि कहा जाता है कि ब्रिटिश जब यहाँ पर थे, राज करते थे, तो ब्रिटिश गवर्नर की एक बेटी थी। वहाँ उन ब्रिटिश गवर्नर ने अपने फार्म हाउस बना रखा था, वही उनकी एक बेटी थी मैग्नोलिया नाम की। उसे एक चरवाहे से प्यार हो जाता है। जब उसके पिता को पता चलता है ब्रिटिश गवर्नर को, तो वो पहले लड़की को मना करता है, लेकिन जब वो छुप छुप के मिलते हैं, जब वो नहीं मानती है, तब फिर वो कहा जाता है कि वो उस गरीब को, उस चरवाहे को मरवा देते हैं, ऐसा कहा जाता है। तब उस गुस्से में आके मैग्नोलिया अपने घोड़े के साथ आती है। वहीं सनसेट पॉइंट मैग्नोलिया पॉइंट जहाँ पे, वहाँ पे घोड़े को खड़ा करके खुद कूद के अपनी जान दे देती है। तो एक प्रकार के हर पहाड़ों में आपको हर जगह पे कोई ना कोई सुसाइड पॉइंट है, कोई ऐसी कहानी मिल ही जाती है। वैसी कहानी यहाँ पे भी एक प्रचलित है। तो यहाँ पे मैं खुद देर ठहरूंगा, फिर यहाँ से निकल जाऊँगा। वैसे मेरा पहले नैना वाटरफॉल के पहले मन था कि मैं सारी जो आसपास की जगहें, कोयल पॉइंट, दिग्गी वाटरफॉल और जो लोअर अपर वाटरफॉल हैं, तो वो कोयल व्यू पॉइंट, ये सब देखूंगा। लेकिन अभी इतना थक गया हूँ, क्या ही बताऊँ। वहाँ जाने में मेहनत थी, लेकिन जो वहाँ से नाला पार करके गया, फिर वहाँ से लौट के जो पूरी हालत ख़राब हुई ना, ख़तरनाक भाई, ख़तरनाक रास्ता था, ख़तरनाक। अभी ये खतरनाक रास्ता है, तो बारिश में तो मेरे ख्याल से कोई जा ही नहीं सकता, नहीं जा सकता है भाई। जब अभी इतना दिक्कत हो रहा है, तो बारिश में तो पूरा कीचड़, और वहाँ पे 2 व्हीलर ही जा सकता है। 4 व्हीलर का तुम कह ही नहीं सकते कि 4 व्हीलर जा पाएगा। तो भाई जब आप आएँ तो ये सब ध्यान रखें। अगर आप 2 व्हीलर से हैं तभी जाएं, और बरसात में नहीं जा रहे हैं तो जाएं। बरसात में वहाँ नहीं जा पाएंगे, बहुत ख़राब रास्ता है। तो इस इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। तो अब मैं यहाँ कुछ देर ठहरूँगा, यहाँ इस खूबसूरत जंगल का थोड़ा आनंद उठाऊँगा, फिर उसके बाद रूम पे चला जाऊँगा, आराम करूँगा। फिर शाम के समय यहीं पे इसके आगे ही सनसेट पॉइंट है, वहाँ आऊँगा, सनसेट को, यहाँ खूबसूरत सनसेट को देखूँ। तो शाम होने वाली है और मैं आज नेतरहाट की आखिरी जगह को देखने आया हूँ। जगह का नाम है मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट। तो इसकी कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं दिखा देता हूँ ये पूरा कैसा दिखाई देता है। ये है सनसेट पॉइंट जहाँ से दिखाई देता है, और यहाँ पे कुछ दुकानें लगी हुई हैं खाने पीने की,
और इस जगह की एक कहानी है। पहले थोड़ा सा यहाँ लिखा है एक जानकारी, वो मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। तो लिखा है मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट प्रेम और विरह की अनोखी दास्तान बयां करता है। कहते हैं इस जगह कुंवारी मैग्नोलिया ने स्थानीय चरवाहे के विरह में अपने घोड़े सहित घाटी की असीम गहराई में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। तो इस जगह की कहानी है कि जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज था तो एक ब्रिटिश गवर्नर की बेटी थी, यही जो मैग्नोलिया नाम की, उसे चरवाहे से, बांसुरी वाले से प्यार हो गया था। दोनों प्रेम कर रहे थे। जब अंग्रेज़ को पता चला तो उसने, कहते हैं कि उसने मरवा दिया। मतलब पहले मना किया, नसीहत दी बेटी को, लेकिन जब बेटी वो नहीं हुई, दूर नहीं हुई उससे, तो उसने मरवा दिया। तब वो गुस्से में आके वो अपने घोड़े से आई और इसी जगह से उसने छलांग लगा दी। तो यहाँ पे उस दोनों की फ़ोटो भी बनी है और वो घोड़ा भी बना हुआ है दोनों का। तो कुछ इसकी एक कहानी है। तो यहाँ से सनसेट खूबसूरत दिखाई देता है, तो उसी को मैं देखने के लिए आया हूँ। और कुछ यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे चित्र बने हुए हैं मैग्नोलिया और चरवाहे के, देख सकते हैं। ये देखिए, इसके अलावा यहाँ पे भी यहाँ पे भी बना हुआ है, ये चित्र बना हुआ है। घोड़ा है मैग्नोलिया और वो बांसुरी वाला। तो ये कुछ कहानी को दर्शाने के लिए बताया गया है। बाकी एक चित्र वहाँ भी बना हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सनसेट हो गया है और हमने देख लिया सनसेट को। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं नेतरहाट की तरफ। नेतरहाट यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। खूबसूरत सनसेट था, बढ़िया मज़ेदार था। मतलब नेतरहाट का सबसे खूबसूरत सनसेट यहीं पर था। और बहुत सारी भीड़ यहाँ पे जुट गई थी। अब तो छटने लगी है, तो काफ़ी भीड़ थी। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं नेतरहाट, खाना खाएंगे, फिर आराम करेंगे। तो कल फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो नेतरहाट की यात्रा इस तरह हमारी पूरी होती है। करते हैं इस वीडियो को यहीं पूरा करते हैं। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार, जय जोहार।